एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आज इस आंदोलन का 55वां दिन है। सरकार और किसानों की बैठक एक दिन के लिए टल गई है। अब कल होगी सरकार और किसानों के बीच बैठक। कल दोपहर 2 बजे 10वें दौर की बैठक होगी। किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की समिति की बैठक भी है। समिति के सभी 3 सदस्य बैठक करेंगे। आपस में बैठक करके यह रणनीति बनाएंगे। मेरठ में किसानों के समर्थन में महापंचायत होगी। किसानों के साथ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। जयंत चौधरी महापंचायत को संबोधित करेंगे। तो किसानों की महापंचायत होनी है मेरठ में। बैठक जो आज होनी थी सरकार के साथ किसानों की, वो टल गई है। अब वो कल दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई 4 सदस्यों की, एक ने उसमें से अपना नाम वापस ले लिया। बाकी के जो 3 सदस्य हैं वो आज बैठक करेंगे। वो तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। मेरठ में पंचायत होनी है, जैसा कि हमने आपको लगातार बताया, और ये महापंचायत किसानों के आंदोलन के समर्थन में होगी और इसमें राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। जयंत चौधरी इसको संबोधित करेंगे आज। ये एक और बड़ा घटनाक्रम किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो किसानों के साथ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। आइए अब और ज्यादा विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश देश की राजधानी दिल्ली से, बलराम पांडे मेरठ से जहां पर महापंचायत होनी है, और इसके अलावा हमारे साथ शक्ति सिंह गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, जहां पर बॉर्डर पे किसान लगातार 55वें दिन भी जो है आंदोलन कर रहे हैं। पहले शक्ति के पास ही चलते हैं, गाजियाबाद। शक्ति, आज सुबह का दृश्य कैसा है वहां पर 55वें दिन, और किसानों की क्या भावना है बैठक एक दिन के लिए टलने पर सरकार के साथ? जी देखिए, सबसे पहले आज सुबह का हम दृश्य दिखाते हैं अपने दर्शकों को। जो दृश्य यहाँ पहले था वह दृश्य अब भी है। लगातार किसानों की जो संख्या है उसमें यहाँ पर वृद्धि ही देखी जा सकती है, यहाँ पर कमी नहीं देखी जा सकती। लगातार किसान यहाँ पर जमे हुए हैं, अपने तंबुओं के साथ जमे हुए हैं, यहाँ पर भोजन के साथ जमे हुए हैं, और तकरीबन 6 महीने का जो यहाँ पर राशन पानी लेकर यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। किसान हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो आज वार्ता जो होने वाली थी सरकार के साथ आप लोगों की, अब वह टल गई है, कल होगी वो वार्ता। उस वार्ता से पहले तो ये बताइए कितनी उम्मीदें हैं आपको, और 9 दौर की वार्ता विफल हो गई है, और वार्ता हो रही है आप लोगों के और सरकार के बीच में, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला। आखिर रास्ता निकलेगा कैसे? नहीं, रास्ता तो सरकार को निकालना भाई। चलो आज विफल, आज नहीं हो पाई, कल हो जाएगी। हर वार्ता से हमें उम्मीद है कि समाधान निकलेगा, पर सरकार नहीं सोच रही कोई समाधान निकले। सरकार जो है वो पीछे अपनी बार्गेनिंग कारपोरेट घरानों से कर रही, क्या कर रही है हमें नहीं पता, पर उन्हें देश की जनता के विषय में सोचना चाहिए। मेरा मानना यूँ है, और हमारी तो यही अपनी आगामी है। हम तो धरना दे रहे जब तक बिल वापसी नहीं, जब तो घर वापसी नहीं। बिल्कुल वही कहना है किसानों का, जो पहले दिन कहना था, और आज 55वें दिन भी यही कहना है, बार बार जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सीधा सीधा और यही नहीं, एक ही बात पे अड़े हुए हैं, बिल्कुल, और यहाँ पर डटे हुए हैं। बिल्कुल शक्ति, और बार बार ये भी कह रहे हैं कि रास्ता सरकार को निकालना है। रास्ता निकालने के बारे में सरकार को ही सोचना है, ये भी बार बार कह रहे हैं किसान। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जो समिति गठित हुई है उसकी बैठक होनी है आज, और आज ये बैठक होनी है, इसलिए अविनाश के पास हम चलेंगे। दिल्ली से हमारे साथ हैं अविनाश। इस समिति के कौन कौन से सदस्य आज बैठक करेंगे और कब होनी है, क्या बैठक होनी है, क्या चर्चा होनी है इसमें? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो आज लगभग 12 बजे के करीब जो पूषा इंस्टीट्यूट है उसमें जो 3 सदस्य हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नामित किए गए हैं, अनिल धनवत, इसके अलावा प्रमोद जोशी और अशोक गुलाटी, ये तीनों सदस्य आपस में बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे आगे किसानों के साथ बातचीत करनी है। और ये भी एक जानकारी निकल कर आ रही कि 21 जनवरी को ये लोग जा सकते हैं किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए, क्योंकि जो तमाम सारे सदस्य हैं उनका ये मानना है कि अगर किसान नेता उनके पास बातचीत के लिए नहीं आते तो वो स्वयं जहाँ पर किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, वहाँ पर वो जाकर तमाम सारे किसान नेताओं से
बातचीत करेंगे। तो जाहिर तौर से बात है कि जो समिति नियुक्त की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। हालांकि उसमें से एक सदस्य ने अपने नाम को अलग कर लिया है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और एक सदस्य के नाम को कल जोड़ सकता है। लेकिन जो बाकी के तीनों सदस्य हैं वो आज आपस में बैठक करेंगे कि किसानों से बातचीत कैसे शुरू किए जाए, कैसे उनको जो है बातचीत के लिए मनाया जाए और किस तरीके से जो तमाम सारे लोग हैं उनके साथ संवाद शुरू किया जाए। और इसी को लेकर आज तीनों आपस में मंत्रणा करेंगे और फिर 21 तारीख को तमाम सारे किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ठीक है अविनाश, अब हम बलराम के पास चलेंगे। चूंकि मेरठ में एक महापंचायत होनी है, किसानों के समर्थन में होनी है, राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए उस बारे में और विस्तार से जान लेते हैं बलराम से। बलराम, कब शुरू होगी है महापंचायत, कैसा होगा इसका प्रारूप? देखिए राजेंद्र, अगर हम इस महापंचायत की शुरुआत की बात करें तो लगभग ये 1 बजे महापंचायत शुरू होगी और 2 बजे जो आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी, वो इस महापंचायत में पहुंचेंगे। और इस महापंचायत में मेरठ ही नहीं, चाहे वो बागपत हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद के किसान पहुंचेंगे इसमें, और साथ ही जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये किसान और आरएलडी कार्यकर्ताओं की एक महापंचायत है, जिसमें ये रणनीति तय होगी कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड किसान निकाल रहे हैं उसको कैसे सफल बनाया जाए और इस कृषि कानून के विरोध में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको कैसे धार दी जाए, उस आंदोलन को और कैसे तेज किया जाए, इसके लिए इस महापंचायत में रणनीति तय होगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको आरएलडी किस तरीके से समर्थन करे कि ताकि ये जो आंदोलन किसानों का चल रहा है वो काफ़ी तेज हो और कहीं ना कहीं सरकार को एक मैसेज जाए कि किसानों का आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। और इसी पर पूरी रणनीति के साथ आज आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी, वो इस महापंचायत में शिरकत करेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे कि आरएलडी उनके साथ है, उनके आंदोलन में कदम से कदम मिला के आरएलडी चलेगी। और जिस तरीके से पहले ही देखा जा रहा था कि किसानों के आंदोलन में लगातार जो राजनीतिक दल थे वो भागीदारी निभा रहे थे और यही वजह है कि सरकार भी कह रही थी कि ये आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिकरण इस आंदोलन का हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा बलराम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शक्ति, अविनाश और बलराम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।